एक बवाल जो लगातार बिहार में बना हुआ है और उसको लेकर सियासी सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आजकल बिहार में हैं। पटना में हनुमान कथा पढ़ रहे हैं, लेकिन बाबा बिहार क्या गए, सियासी बयानों की बौछार शुरू हो गई, सियासी बयानों की बहार आ गई। बाबा बागेश्वर भी कहां चुप रहने वाले हैं। विरोधियों को उन्होंने अपने अंदाज में ललकारा है और एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर ली। बाबा बागेश्वर की हुंकार पर अब सियासी जंग भी छिड़ गई है। एक तरफ बाबा बागेश्वर हैं तो उनके अनुयायी और हिंदुत्व का समर्थन करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ बाबा के विरोधियों ने मोर्चा खोल दिया है और बाबा बागेश्वर के मंच को सियासी करार दे दिया है। बिहार में बागेश्वर दरबार, हिंदू राष्ट्र की भरी हुंकार। पटना से हिंदू राष्ट्र की पुकार, मंच से विरोधियों को ललकार। हिंदू राष्ट्र के लिए हनुमान जी अपनी सेना को जोड़ देंगे। बिहार में सियासी बहार, बाबा बागेश्वर पर आर पार। हमें उन परमात्मा का ध्यान करते हुए उन पर अटूट भरोसा रखना पड़ेगा। जब हम अटूट भरोसा उन पर रखेंगे तो राम जी अपने यहाँ जैसे संयोग जोड़ देंगे, जैसे लंका जाने के लिए पुल के लिए पत्थर जोड़ देते हैं, वैसे ही हमें भरोसा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए हनुमान जी अपनी सेना को जोड़ देंगे। इस बार बाबा बागेश्वर का दरबार पटना में सजा। 5 दिन बाबा बागेश्वर का दरबार लग रहा है, जिसमें हनुमान कथा सुनाई जाएगी और पर्ची भी निकाली जाएगी, ठीक उसी तरह जैसे बागेश्वर धाम में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री निकालते आए हैं। हो सकता है किसी की पर्ची में भूत प्रेत का टोटका निकल जाए, तो बाबा भूत को भगाने का मंत्र भी खूब जानते हैं। पिछले कुछ महीनों में बाबा बागेश्वर की शोहरत खूब बढ़ी, बाबा की जय जयकार हो रही। इस बीच बाबा बागेश्वर का नाता विवादों से भी जुड़ा है, लेकिन बाबा बागेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। लोग लाख उनके खिलाफ बयानबाजी करें, लेकिन बाबा बागेश्वर तो हिंदू राष्ट्र की धुनी रमाए हुए हैं। बाबा बागेश्वर के पटना पहुंचने से पहले खूब विरोध होने लगा। बाबा के पोस्टर तक फाड़ दिए गए। चैलेंज कर दिया गया कि बाबा बिहार आकर दिखाएं, लेकिन बाबा बागेश्वर ने तो पहले ही अपने निराले अंदाज में कह दिया था कि आ रहा हूं बिहार के पागलों। जैसा बाबा बागेश्वर ने कहा, वैसे ही वो बिहार में कथा सुनाने आ पहुंचे। बाबा बागेश्वर को देखने हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। रास्ता जाम हो गया। लोग बाबा के दर्शन के लिए घंटों इंतजार करते रहे। बाबा बागेश्वर आए तो जय जय राम के नारे लगाए जाने लगे। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं। ऐसे में उनके सारथी उसी पार्टी के नेता बने जो हिंदू हिंदुत्व की बात करते हैं। बाबा बागेश्वर की गाड़ी मनोज तिवारी चला रहे थे। बाबा बागेश्वर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कभी गाड़ी के अंदर से हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे, कभी गाड़ी में खड़े होकर अपने भक्तों को बता रहे थे कि वो बिहार आ चुके हैं। बाबा बागेश्वर का दरबार 5 दिन तक सजा है। 13 मई से शुरू होकर 17 मई तक कथा चलेगी। 15 मई को बाबा के दरबार में पर्ची खोली जाएगी। इस बार इंटरनेट पर्ची की भी व्यवस्था है। सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर से भी लोग आ रहे हैं। धनबाद से भयंकर गर्मी में, उमस में मिलने की तमन्ना है, बाबा को देखने का मन है। जुनून सवार था हम पे। जुनून सवार था? जुनून सवार था इनसे मिलने का, इसलिए हम आए। ऐसा क्या है बाबा में खास? बहुत शक्ति है इनमें, जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। आज तक ऐसा हमने नहीं देखा किसी को। अब बाबा को आप जानती कैसे हैं? कभी मिली भी हैं उनसे? नहीं, कभी नहीं। आज पहली बार मिलना चाहूंगी। शायद मिलना हो पाए कि नहीं ये नहीं कह सकते। उम्मीद है कि शायद मिल लें, इतने दूर से हम आए। बाबा के दरबार में हाजिरी के लिए हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। घंटों तपती धूप में इंतजार के बाद नंबर आता है, लेकिन बाबा के अनुयायियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक बार दरबार में जाकर बाबा को साक्षात देख लेना चाहते हैं। बाबा ने एक बात कही है, हिंदू राष्ट्र वाली बात, आप उनकी बात से सहमत हैं? हाँ, 100%। तो आपके परिवार में और भी लोग यहाँ आए? सब आए। हमारी बहन है, हम लोग 2 बहन। अच्छा, ये बड़ी दीदी क्या नाम हुआ आपका? रानी प्रसाद। अच्छा, आप भी इन्हीं की तरफ भक्त हैं बाबा की?
हाँ, हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, तो जो भी है, जरूरी नहीं कि सारे बाबा, लेकिन ये बाबा को देखने के बाद कुछ तो श्रद्धा जगी है। कुछ है मतलब आप लोगों को लगता है वो कुछ क्या है, पता क्या चला? लग रहा है कि शायद मेरी बात सोचते हैं, वो लगता है कि ठीक है, काम में कहीं दिक्कत आ रही है, कुछ तकलीफें हो रही है, तो लगता है कि चलो कुछ सही रास्ता मिल रहा है। बिहार में बाबा की जय जयकार हो रही है। बाबा के अच्छे खासे भक्त बिहार में मौजूद हैं, जिन पर सियासी निगाहें जा टिकी हैं। शायद यही वजह है कि बाबा जब पटना अपने मंडाल में कथा करने पहुंचे, बीजेपी के 5 नेता आरती उतारने जा पहुंचे, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव, मनोज तिवारी, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा मौजूद थे। बाबा बागेश्वर का पंडाल पटना के नौबतपुर में लगाया गया है, जो करीब 3 लाख स्क्वायर मीटर एरिया में है, जिससे हजारों की भीड़ एक साथ बाबा बागेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। इतना बड़ा पंडाल होने के बावजूद भी लोग पूरी तरह अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। इसलिए काफी लोगों को अगले दिन के लिए रोक दिया गया और पंडाल का साइज भी बढ़ाया गया। बाबा बागेश्वर ने पंडाल में पहुंचकर कार्यक्रम का शुभारंभ हरि भजन से किया। फिर हनुमान पूजा की। ठेठ बिहारी अंदाज में लोगों से हालचाल पूछा और कथा शुरू करने से पहले ही हिंदू राष्ट्र की हुंकार है। हमें उन परमात्मा का ध्यान करते हुए उन पर अटूट भरोसा रखना पड़ेगा। जब हम अटूट भरोसा उन पर रखेंगे तो राम जी अपने आप ऐसे संयोग जोड़ देंगे, जैसे लंका जाने के लिए पुल के लिए पत्थर जोड़ देते हैं, वैसे ही हमें भरोसा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए हनुमान जी अपनी सेना को जोड़ देंगे। वो काम बस बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की हुंकार क्या भरी, उनके विरोधियों को इससे खूब मिर्ची लगी और बाबा पर बयानों के वार चलने लगे। निमंत्रण भेजा गया है, क्या आप भी जाएंगे? देखिए, बाबा बागेश्वर धाम के लोग आके हमसे माफी मांग रहे हैं, गेट पर हो जा रहे हैं। अच्छा, उसका वीडियो रिलीज करेंगे, देखिएगा। अगर बाबा बाबा रह जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर किसी पार्टी विशेष या पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट के रूप में अगर मंच से उद्घोषणा करने लगें और पॉलिटिकल पार्टी के किसी नेता के बारे में उसका गुणगान करने लगें, तो निश्चित रूप से बाबा बाबा नहीं रह जाते। बाबा बागेश्वर के विरोधी खेमे की तरफ से सियासी बयानबाजी होने लगी, तो इस तरफ से बाबा के मंच पर दिखे बीजेपी नेताओं ने कमान संभाल ली। वो किसी के लिए नहीं है, वो देश के लिए। बीजेपी से उनका कोई लेना देना नहीं। और हिंदू के बगैर भारत की पहचान बनेगी क्या? सनातन के बगैर भारत की पहचान होगी क्या? सनातन के बगैर जिस दिन सनातन कमजोर होगा, भारत का लोकतंत्र भी कमजोर होगा। उन लोगों को भी कथा सुनने आना चाहिए। बिहार की संस्कृति किसी के भी कथा का या किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है। वो जितनी बातें कह रहे हैं सब अपनी आस्था और धर्म की बातें हैं। सभी को अपने धर्म का बात कहने का अधिकार है। बाबा का दरबार पटना में सज चुका है। रोजाना 3 घंटे हनुमान कथा बाबा बागेश्वर सुना रहे हैं। भक्तों का सैलाब इतनी तादाद में जुट रहा है जो खुद ब खुद बाबा के विरोधियों को जवाब कि बाबा के खिलाफ चाहे विरोधी कुछ भी बोलें, लेकिन बाबा बागेश्वर की शोहरत में कमी नहीं हो रही, बल्कि बढ़ती जा रही। और अपने भक्तों की इतनी तादाद में जुटती भीड़ को देखकर बाबा बागेश्वर का हौसला और बढ़ जाता है, जिसके बाद वो बार बार हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते हैं। जिस पर सवाल उठाने वाले कहते हैं बाबा कथा सुनाने आते हैं या फिर हिंदू राष्ट्र के लिए अपना एजेंडा साधते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बागेश्वर बाबा ने विरोधियों को जवाब दिया। बिहार दौरे पर पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू हिंदू करने वाले लोग हैं। वहीं उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बना है, सिर्फ ऐलान भर बाकी है।
और हिंदू राष्ट्र के लिए हनुमान जी भी अपनी सेना जोड़ देंगे। आपको सुनाते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के 3 बयान। आज तो पहला दिन है और पहले ही दिन इतना पसीना निकल रहा कि हनुमान जी जाना है। ये तो पंडित जी इनकी देन है। तो चिंता मत करो, कल और कूलर लगवा भी ताकि तुम्हें गर्मी कम लगे। लेकिन एक बात बोले, ये मौसम की गर्मी तो शांत की जा सकती है, पर राम भक्ति की गर्मी को शांत नहीं किया जा सकता है। भाई मौसम की भक्ति के लिए तो कूलर एसी लगवा देंगे, लेकिन भीतर जो राम भक्ति की गर्मी है ये तो बरकरार रहनी ही चाहिए। और बिहारी आदमी होते ही है खतरनाक। एक बिहारी 100 पे भारी। बिहारी आदमी से सब कोई डरता, हम भी डरते हैं। बिहारी आदमी का क्या कहना। एक बार ऐसे ही जो है बिहारी आदमी को मच्छर काट रहे थे, मच्छर। बिहारी आदमी का दिमाग खराब, उन्हें लो सो पॉइजन पी लो। किसी ने कहा ये क्या किया, बोले मच्छर काट के खून पीता है, अब हमने जहर पी लिया और खून में मिल गया, अब पिएगा तो अपने आप मर जाएगा मच्छर है। बगल के पंडाल में, तीनों पंडालों में खड़े हैं, कुछ टेंट पर चढ़े हैं, कुछ टेंट पर चढ़े, कुछ अंदर आने के लिए लड़े हैं, फिर भी बालाजी के दरबार में पड़े हैं। ऐसे बिहार के पागल धन्य है बिहार। आज ऐसा लग रहा है मानो समूचे बिहार में हनुमान के नाम की बहार आ गई। बिहार भक्ति का राज्य है और ये कोई हम आपकी मुंह देखी नहीं कह रहे हैं। बिहार माता जानकी जी की भूमि है और माता जानकी जी भक्ति की देवी है, इसलिए बिहार भक्ति का राज्य है। जगन्नाथ जी है भगवान, हमारी मैया जानकी है भक्ति। TV9 भारतवर्ष के रोविंग एडिटर पंकज झा ने बाबा बागेश्वर के दरबार में पहुंचे लोगों से बातचीत की। आपको उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। भयंकर गर्मी, धूप, उमस के बावजूद यहाँ हजारों लोग हैं। बात रही कि जिस तरीके से आरजेडी ने कहा था, खासतौर से तेज प्रताप यादव ने, कि अगर हिंदू मुसलमान की बात हुई तो फिर ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ वो सरकार है जिसने आडवाणी को भी गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन जब से बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कल आए और आज भी उन्होंने इस बात को दोहराया है, बीजेपी के नेताओं के मौजूदगी में उन्होंने ये बात कही कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, हिंदू राष्ट्र के लिए हनुमान जी के आशीर्वाद से हम प्रार्थना करते हैं। और ये बात वो कह रहे हैं। हम यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उन सबसे हम बात करेंगे इसी मौके पे। बाबा ने कहा कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भगवान हनुमान के आशीर्वाद से। क्या कह रहे हैं आप लोग यहाँ आए? सर हिंदू राष्ट्र के लिए यहाँ पे सर हुआ, कोई भी विरोध करे उससे कोई मतलब नहीं रखता है सर। यहाँ पे जो आए सनातन को एकजुट करने के लिए वो हो के ही रहेगा सर। जो बात कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये बात आप लोग मानते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल होना चाहिए। आप लोग को यहाँ आने के लिए कोई पास भी बनवाना पड़ा है क्या? यहाँ आने के लिए कोई पास उस बनवाना पड़ा? नहीं, पास नहीं बनवाना। आप पास उसकी कोई जरूरत नहीं है? नहीं, कोई जरूरत नहीं। पुलिस ने रोका टोका भी? नहीं, कोई नहीं। तो आपने देखा और सुना कि जैसे बात कही जा रही थी, पास की जरूरत किसी को नहीं है। हम लोग भी यहाँ आए, प्रेस गैलरी से आए, किसी ने रोक टोक नहीं किया। और ये देखिए ना भीड़, पास इस वक्त इस तरीके से देख करके हजारों की भीड़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। ये बात सही है कि टेरर थ्रेट की बात कही गई थी 2013 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गांधी मैदान की सभा में जिस तरीके से बम विस्फोट हुए थे, उस तरीके के इनपुट, इंटेलिजेंस इनपुट की बात कही गई थी। लेकिन यहाँ न तो उस तरीके के पास है। आपने सुना एक महिला को कि कैसे वो आई हैं हाजीपुर से, लेकिन किसी ने उनको रोका टोका नहीं है। लगातार बिहार सरकार ने भले ही ललकारा हो बाबा बागेश्वर को, लेकिन वहां पर आई जनता में कोई असर नहीं दिख रहा और बाबा के प्रति बहुत क्रेज है। बाबा बागेश्वर के बयानों को लेकर खूब सियासी घमासान मचा हुआ है, लेकिन बाबा बागेश्वर मानने वाले नहीं हैं। वो पिछले कुछ महीनों से तकरीबन अपने हर धार्मिक आयोजन में हिंदू राष्ट्र की बात करते आ रहे हैं। जैसे ही बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र पर बोलना शुरू करते हैं, वैसे ही उनके विरोधी बाबा बागेश्वर पर पलटवार भी करना शुरू कर देते हैं। अब बाबा बिहार में हैं, जहां की फिजा में हिंदू राष्ट्र को लेकर खूब सियासत गर्मा चुकी है। देखिए रिपोर्ट। बाबा बागेश्वर के बिहार पहुंचने से पहले ही उनके विरोधियों ने मोर्चा खोल दिया था। लेकिन जब बाबा बागेश्वर पटना पहुंचे तो उन्हें साफ लहजे में कह दिया
कि वो हिंदू मुसलमान नहीं करते, बल्कि हिंदू हिंदू करते हैं और वही करने आए भी हैं। हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा बागेश्वर की सोच एकदम साफ और स्पष्ट है। वो हर सूरत में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के मिशन पर चल रहे हैं। इसलिए हर शहर में जब हनुमान कथा के लिए जाते हैं तो वहाँ हिंदू राष्ट्र का आह्वान जरूर करते हैं। ये हमारा कोई नया बयान नहीं है या कोई नई तरकीब नहीं है, या कोई हमको फेमस होने के लिए हमने कोई फेम पकड़ रखा है। हमने तो महाराष्ट्र के ही वीर, महाराष्ट्र की ही धरोहर और समूचे भारत वर्ष की शान छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का जो हिंदवी राज्य की स्थापना का संकल्प था, उस संकल्प को दोहराया है। उस संकल्प को हमने सिर्फ बताया है कि भारत के हिंदू अगर तुम भूल गए हो तो बस अब जग जाओ। जो पूर्व काल में, पूर्व समय में हिंदवी राज्य की स्थापना की बात हो रही थी, हमने उसे हिंदू राष्ट्र के साथ प्रस्तुत किया है। मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम, जहां हजारों लाखों लोग अपने कष्टों को दूर करने की मंशा लेकर पहुंचते हैं, उनके मुताबिक बागेश्वर धाम में हनुमान जी की कृपा से सारे काम हो रहे हैं। बागेश्वर धाम में पर्ची सिस्टम है। जिसकी पर्ची बाबा निकालते हैं, ऐसा दावा किया जाता है कि उसकी मुसीबत छूमंतर हो जाती है, फिर वो चाहे कोई प्रेत आत्मा की ही क्यों ना हो। बाबा बागेश्वर की प्रसिद्धि पिछले कुछ वक्त में तेजी से बढ़ी है। उनके दरबार में टोने टोटके को लेकर सवाल भी उठा है, जिस पर बाबा बागेश्वर साफ लहजे में कहते हैं ये उनके विरोधियों की साजिश है, जबकि वो तो हनुमान जी की कृपा से। हमें कोई दिक्कत नहीं, नोटिस हमें स्वीकार है। हम प्रायः कभी ऐसी बात नहीं बोलते हैं जिससे वैमनस्यता फैले, लेकिन हमको बोलने का अधिकार जितना हमें संविधान ने दिया है, इस राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति को है, जितना आपको बोलने का अधिकार है उतना तो हमें भी है। तो हम अपनी बात रख सकते हैं ना, मानना ना मानना बात। हाँ, हम किसी मजहब के खिलाफ बोले, हम किसी भगवान के खिलाफ बोले, हम किसी पुस्तक के खिलाफ बोले, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ बोले पर्टिकुलर, तो बात अलग। हिंदू राष्ट्र एक बहुत बड़ा विषय है और हमें नहीं लगता कि ये वैमनस्यता। हमारे हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को भागने की आवश्यकता है, ईसाइयों को भागने की आवश्यकता नहीं। हमारे हिंदू राष्ट्र में किसी को भी राष्ट्र छोड़ने की आवश्यकता नहीं। हमारे हिंदू राष्ट्र में किसी को भी घर वापसी कराने की भी आवश्यकता नहीं। बाबा बागेश्वर पर खूब सियासी बयानबाजी होती है, फिर चाहे वो महाराष्ट्र जाएं या फिर बिहार, लेकिन वो विवादित मुद्दों से नहीं बचते। केरल स्टोरी को लेकर छिड़े विवाद पर क्या कहते हैं वो सुनवाते हैं। केरल स्टोरी के जो निर्माता है उन्होंने दावा भी किया कि ये 3 लड़कियों की कहानी सत्य, तो अगर ये भारत पर फिल्म बनी, आई सपोर्ट, और हम यही कहेंगे कि सत्य का उजागर होना ही चाहिए। सच्चाई एक ना एक दिन निकल कर आती ही। वर्तमान में प्रत्येक सनातनी हिंदू सत्य को प्रस्तुत कर रहा है, और लव जिहाद के विषय पर हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे, हमारी बहन बेटियों को अब जगना चाहिए। बागेश्वर दरबार वैसे तो उनके अनुयायियों के कष्टों के दूर करने के लिए लगाया जाता है, लेकिन सवाल तब उठता है जब राजनेता उस दरबार में पहुंच जाते हैं। ऐसे में सवाल इसलिए उठ खड़ा होता है, कहीं इसके पीछे कोई सियासी बाजी तो नहीं, क्योंकि चुनाव की टाइमिंग से पहले नेताओं का मंच पर पहुंचना अखरता जरूर है। ये सब चलता है। देखिए, ये सब राजनीतिक विषय बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम सबके, जो भी हमारे पास आएगा, हम सबका स्वागत करें। ना तो हम किसी पार्टी के, ना हम किसी की फिक्स एजेंडे के, हमारे लिए सभी सम्मानीय है। ना हम कोई धांधली फैलाते हैं, ना हम कोई वैमनस्यता फैलाते हैं। हम केवल अपने पंथ, अपने धर्म, सनातनी हिंदुओं की एकता की बात करते हैं, और अपनी एकता की बात करना हमें लगता कि गुनाह नहीं है, और अपने इष्ट का प्रचार करना संविधान में भी है। अगर कोई विरोध कर रहा है, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान सब पर कृपा करें। बाबा बागेश्वर से जुड़े कई विवाद सामने आए हैं, फिर भी वो उनसे बचते नहीं। बिहार में जाकर भी हिंदू राष्ट्र पर अपनी सोच जाहिर करते, और उससे पहले भी ये बताते रहे हैं कि आखिर हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्यों है। अगर होती तो राम की यात्रा पर पत्थर नहीं लगते, अगर होती तो आपके महाराष्ट्र में ही पालघर के संतों पर पत्थर नहीं गिरते, अगर होती तो हम राम की चर्चा करने वाले व्यक्ति को जगह जगह नोटिस नहीं मिलते, अगर यही बात होती तो हमारे खिलाफ FIR नहीं होती, अगर होती तो हम एक ऐसे धर्मगुरु हैं जिन्हें अपने ही राष्ट्र में कथा करने के लिए अनुमतियां प्राप्त नहीं होती। फिर आप ये कैसे कल्पना करेंगे कि हिंदू राष्ट्र है घोषित हो जाए, तो हमें लगता है
राम की ऊपर पत्थर नहीं थे। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र का एजेंडा लेकर चल रहे हैं, लेकिन सवाल उन पर इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि जब संविधान से हर किसी को बराबर का धार्मिक अधिकार मिला है, तो क्यों बाबा हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना लेकर आ रहे हैं? हिंदू राष्ट्र के बाद जब हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी तो ये जो जातिवाद की बार बार धोतियां, तो बार बार बैकवर्ड और फॉरवर्ड के नाम पर गिराया जाता है और पॉलिटिक्स की जाती है। हिंदू राष्ट्र के बाद ये सब समान, हम सब हिंदू हो जाए। सबसे पहले हम हिंदू हैं, हिंदुत्ववाद की बात होगी और इसमें फिर ना कोई बैकवर्ड होगा ना कोई फॉरवर्ड। हिंदू राष्ट्र के बाद में ये जो बार बार पंथ और मजहब की लड़ाई छिड़ जाती है, ये नहीं होगी। आप अपने जिनको मानते हो आप मानिए, और ये राष्ट्र सनातन राष्ट्र, हिंदुस्तान ही हिंदू राष्ट्र है। अब बाबा का दरबार पटना में लगा है, जहां हनुमान कथा कही जा रही है, लेकिन बीच बीच में बाबा अपने भक्तों को हिंदू राष्ट्र के मायने भी बताने लग जाते हैं। जाहिर है कि ऐसे में विरोधियों को बाबा पर बयानबाजी करने का मौका मिल जाता है, लेकिन बाबा बागेश्वर उनका सामना करने को तैयार दिखते हैं। जितने भी चुनाव होते हैं भगवान के नाम पर होते हैं। जब हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाएगी, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, तो भगवानों के नाम पर चुनाव नहीं होगा, हिंदुओं के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर चुनाव नहीं होगा, न हमको देश मिल रहा है। उनको माल लगाई जाए। बाबा बागेश्वर अपने धाम में तंत्र मंत्र से इनकार करते हैं, लेकिन पंडाल में भूत प्रेत भगाने की बात उनके ही अनुयायी कहते हैं। बाबा बागेश्वर कहते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र का आह्वान करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि वो चाहते हैं सभी मिलजुल कर रहें। इसके अलावा धार्मिक आयोजन में नेता उनके मंच पर दिखाई देते हैं, जबकि बाबा कहते हैं कि उनका सियासत से कोई वास्ता नहीं। ऐसे में बाबा बागेश्वर की कथनी और करनी का अंतर उनके विरोधियों को बार बार उंगली उठाने का मौका दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।